डालिए ताप। तो क्या बताया था हमने ताप के बारे में, बोलो। ताप क्या है? किसी भी वस्तु का ताप उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु का ताप जो है वो क्या होता है? उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा हुआ करती है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ताप जो है उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा को ही जो है वह ताप कहा जाता है। तो लिखें परिभाषा इसकी, ताप टेम्परेचर। तो किसी भी वस्तु का तापमान, ताप या तापमान एक ही बात है। किसी भी वस्तु का तापमान, किसी भी वस्तु का तापमान उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ठीक है, अब क्या आता है? ताप के मापने की कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां हैं। तो हेडिंग डालेंगे ताप के मापने की इकाइयां। ताप के मापने की इकाइयां, ताप के मापने की इकाइयां। ठीक है, ताप के मापने की इकाइयां। तो अब ध्यान से आप पहले समझें, इसके सारे क्वेश्चन समझें, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, ताप के मापने की 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई है फ़ारेनहाइट और दूसरी इकाई है सेल्सियस पैमाना और तीसरी इकाई है केल्विन पैमाना। तो फ़ारेनहाइट पर क्या है? फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है इसका हिमांक जो है वह है 32 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि क्वथनांक जो है वह है 202 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसमें क्या होता है? उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में जो अंतर रहता है, अगर 212 में से 32 को घटाओगे तो 100 को जो है 180 आएगा। तो यानी कि इसके फ़ारेनहाइट पैमाने को जो है हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 180 खानों में बांटा जाता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक बताओ। तो हिमांक हो गया इसका ये कितना हो जाएगा? ठीक है, क्वथनांक कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है इसको कितने खानों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको कितने खानों में विभाजित किया जाता है? 180 खानों में विभाजित करते हैं। उसके बाद आता है सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाने पर देखिए हिमांक कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। और क्वथनांक जो है वह कितना होता है? 100 होता है। अब इनमें अगर हम अंतर देखें, 100 में से 0 घटाओगे तो 100 ही आएगा। तो इस सेल्सियस पैमाने को जो है 100 बराबर खानों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। तीसरा पैमाना है केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाने पर हिमांक बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यानी कि 273.15 होता है। लेकिन 15 हम लोग छोड़ देते हैं, ज्यादातर 273 ही लेके चलते हैं। लेकिन एक्चुअल कितना है? वह आपका है जो है 273.15। ये ध्यान रखिएगा, गणना की सुविधा के लिए हम लोग कितना छोड़ देते हैं? 0.15 छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इतना ही है। तो और इसका क्वथनांक की अगर हम बात करें तो क्वथनांक कितना होगा? क्वथनांक जो है इसका क्वथनांक 273 होता है। अब ये 373 होता है। अब ये भी बताया गणना की सुविधा के लिए पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। तो इसमें से 373 में से 273 घटाओगे तो कितने आएंगे? 100 आएंगे। और जब 100 आएंगे इस पैमाने को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 100 खानों में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण एक रिलेशन बनता है, वो जरा देखिए ध्यान से। अगर हम इन तीनों में संबंध ज्ञात करना चाहें
फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन में। तो इसका एक तरीका है, ठीक है। तीनों में अगर हम तीनों तापों में जो है यहाँ पर तीनों तापमानों में संबंध, तीनों तापमानों में संबंध अगर ज्ञात करना चाहे, बहुत सरल तरीका, ध्यान से सोचिएगा। एफ इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ लिख लिया। इसकी लोअर सीमा कितनी है? इसकी लोअर सीमा कितनी है? 32। हाई और मतलब इसको कितने खानों में डिवाइड किया गया? 180 खानों में डिवाइड किया, इक्वल लगा देंगे। फिर इस पे आ जाओ, इसको किससे शो करते हैं? सी से शो किया जाता है। तो इसको जब सी से शो करते हैं तो सी, इसका लोअर वैल्यू कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। तो इसमें से 0 घटा दो। कितने खानों में डिवाइड किया गया? तो कितने खानों में डिवाइड किया? 100 में डिवाइड किया गया। उसके बाद बराबर, फिर चलो आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब केल्विन, इसको के से लिखा जाता है। इसकी लोअर पॉइंट कितना है? 273। हमने कहा गणना की सुविधा के लिए इतना ही लेंगे, तो एक्चुअल में इतना ही होता है, लेकिन गणना की सुविधा के लिए 273 लिया जाएगा। और बटे फिर कितने खानों में डिवाइड किया गया? 100 खानों में डिवाइड किया गया। तो अगर ये वाला सूत्र याद रखें तो इससे हम 3 सूत्र और निकाल सकते हैं। इससे 3 सूत्र अपने आप निकाल सकते हैं। अब हमसे कहा जाए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध बताओ, तो अब पहला पॉइंट यहां से देखिए क्या लेते हैं कि फ़ारेनहाइट ठीक है, तथा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में संबंध। अगर इन दोनों में संबंध निकालना चाहें तो आप इन दो को उठा लो, ठीक है। अगर इसमें संबंध निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इन दो को उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा m माइनस 32 बटे 180 बराबर c माइनस 0 बटे 100। यही हो जाएगा। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आ जाए वो रिलेशन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 से काटो, 2 से ये 5 बार, ये 2 से काटो, ये 2 9 बार। तो हमारे पास बचा क्या? m माइनस 32 बटे 9 बराबर, बोलो, और ये c बटे 5, ठीक है। अब f बराबर निकाल लीजिए। ज्यादातर आप बुकों में ये कुछ सूत्र लिखा हुआ मिलेगा, इसका गुणा इधर कर दो। तो बताओ f माइनस 32 बराबर 9c बटे 5, 9c बटे 5। अब f बराबर जब यहाँ से निकालोगे तो क्या निकल आएगा, बोलो, ये उधर ले गए, तो 9 बटे 5c और प्लस 32। ये आपका किस किस में संबंध है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये आपका रिलेशन हो जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब किसमें संबंध ज्ञात करो? चलो इन दो में ज्ञात कर लो। किसमें किसमें? सेल्सियस और केल्विन में। तो ये जो है क्या होगा? सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। इसमें जब संबंध ज्ञात करोगे तो फिर किस किस को लोगे? इसको और इसको उठाओ। किस किस को लोगे? पहले, दूसरे और तीसरे संबंध को लोगे। इसमें हम लोगों ने किसको लिया था? पहले और दूसरे संबंध को लिया था। इसमें किसको लें? संबंध सेकेंड व, इसमें जो है सेकेंड व थर्ड ले लो, उठाओ इनको। तो क्या हो जाएगा, बोलो, c माइनस 0 बटे 100 बराबर k माइनस 273 बटे 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, और ये c बराबर और ये 273। तो यहाँ से k बराबर जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, c प्लस 273
273। आपको याद करिए साधारण ताप को केल्विन ताप में बदलने के लिए 273 जोड़ने पड़ते हैं, तो यही तो जोड़ते हैं इसी सूत्र से। तो ये आपका किस में रिलेशन निकल आया, केल्विन और सेल्सियस में। एक रह गया, किसका किसका बोलो, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन ले लीजिए तीसरा। तो यहाँ पर जो है तीसरा संबंध किस किस में, फ़ारेनहाइट तथा इसका केल्विन, केल्विन में संबंध, इन दोनों में संबंध उठा लीजिए। तो अब क्या होगा इनमें, इसको लो और लास्ट वाले को लो। तो इसको और इस लास्ट वाले को लोगे तो क्या हो जाएगा बता, F माइनस 32 F माइनस 32 बटे 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100। काट पीट करो इसकी पहले, तो इसकी क्या करो, एक जीरो से तो पहले एक जीरो काट, दो से काटो ये 9 बार और ये काटो 5 बार। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये हो जाएगा F माइनस 203 को 32 बटे, या फिर क्रॉस गुणा कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर ना करो तो ऐसा ही छोड़ दो। F माइनस 300 को 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5, ये भी आपका हो जाएगा। और अगर कैलकुलेशन कर लें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 सूत्र निकल आए इससे। और अगर 3 सूत्र अलग अलग याद रखना चाहोगे तो अलग अलग याद रखो, दिक्कत होगी। अगर मेन सूत्र याद कर लो सब याद हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इतने तो क्वेश्चन हमने ये बता ही दिया आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों पैमाने आपस में एक ही माप देने लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये और ये किस ताप पे देने लगते हैं, और ये किस ताप पे देने लगते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। या अगला क्वेश्चन बनता है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, या फ़ारेनहाइट को किसी और में चेंज करो। ठीक है। तो ये भी इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है।